हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है यहाँ पे पीरामल इंटरप्राइजेस, दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स, तीसरा आपका होने वाला है वेदांता और चौथा आपका होगा रेलटेल। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले पीरामल इंटरप्राइजेस के बारे में। देखो, बहुत दिनों से एक सर का कमेंट आ रहा था कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने का, तो फाइनली आज मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन यार माफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा आपको लेट हो चुका, बहुत ज़्यादा आपको डिले हो चुका था, ठीक है, जो क्योंकि यार कल ही मैंने कहा था वीडियो बनाने का, लेकिन आज मैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रूर माफ़ कर देना, ठीक है सर। तो चलो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले प्राइस क्या है आपका 858, ठीक है। क्या आप यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे कब ये शेयर आगे बढ़ेगा, कब यहाँ पे शेयर क्या है, किस लेवल पे देखने को मिल सकता है। देखो, सबसे पहली बात 770 का टेक्निकल वाइज से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जो फंडामेंटली बताऊंगा इस वीडियो में रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। जो भी यहाँ पे नए भी देख रहे हैं या जो भी आप सर्व देख रहे हो, ठीक है, पूरा यहाँ पे अंत तक देखो। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको इसका प्राइस 858 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो लेवल क्या जो मैंने बताया टेक्निकल वाइज है 770 का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसके ऊपर जब तक यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे ना, आराम से यहाँ पे समझ आना कि यहाँ पे 1000 का लेवल जल्द ही शेयर आपको टच कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 770, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका जो है 862, ये एक दो जो है ना एक अच्छा सपोर्ट है। और इस सपोर्ट में देखोगे तो आपका जो है नेक्स्ट मार्केट डे में, इसके पिछले मार्केट डे में आपको 869 तक आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। वेट कर लो, 860 के ऊपर यदि क्लोजिंग दे देता है, आराम से जो चलते हुए दिखाई देगा, इसके ऊपर जो है आराम से आपका 950 1000 तक लेवल जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बस पेशेंस यहाँ पे रखना। पेशेंस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जानते हो कि यहाँ पे आपको जो डीमर्जर आपका हो चुका है, फार्मा अलग प्लस आपका जो फाइनेंशियल यानी कि आपका जो NBFC अलग, ठीक है। अब देखो, इनका मेन जो आपका बिजनेस था वो था आपका फार्मा का, ठीक है। अब जानते हो कि फार्मा का इनका सबसे बड़ा मेन बिजनेस था, लेकिन कोई बात नहीं, अब कंपनी जब आपको अलग की है तो यहाँ पे अब उस काम को भी यहाँ पे आगे ले जाने की पूरी कंपनी अपने ऊपर जो है पूरा आपको 100% आपको जो है दबाव डालेगी, ठीक है। लेकिन अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चेक करते हैं कि फंडामेंटल कैसा है, क्योंकि देखो फंडामेंटल जब आपको अच्छा होता है ना, तो ही फिर यहाँ पे आपको भरोसा होता है। देखो, टेक्निकल कभी ऐसा हो सकता है कि आप गलत यहाँ पे आपको हो जाए, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि यदि यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 1000 जाएगा तो जरूर 1000 जाएगा, आपको हो सकता है साथ यहाँ पे घट कर 700 भी आ जाए, तो कोई इसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यदि आप फंडामेंटल यदि आप यहाँ पे चेक करना सीख गए, तो फिर यहाँ पे आप तो यार ऐसे समझ जाओगे शेयर गिरेगा भी तो फिर आपको कोई डर नहीं होगा कि नहीं, आप जानते हो कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको जानना जरूरी है। लेकिन देखो यार, इस वीडियो में 4 स्टॉक है, तो मैं जल्दी से पूरा फंडामेंटल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यार सबसे पहले क्या होता है आपका ROC और ROE, ठीक है। देखो शॉर्ट में समझोगे तो यार किसी भी कंपनी का जो है कम से कम 15% से आपका ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। गौर यहाँ पे देख सकते हो कि 8.61% है। देखो यहाँ पे ROC होता क्या है, ROC यहाँ पे आपको ये बताता है कि जैसे कंपनी यदि मान लो अपने ऊपर जब 100 रुपया लगा रही है, तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन रहा है, तो 108 रुपया 61 पैसा ही बन रहा है, बस वही चीज़ है। और इसको यहाँ पे ज़्यादा ऐसा मत समझना कि बहुत ज़्यादा नंबर है, ऐसा हो सकता है कि शायद 1 साल में अभी ये नंबर है तो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आपका जो है आपका 15 हो जाए 20 हो जाए, तो ये नहीं है, ठीक है। मेन आपका क्या है, कैश फ्लो यहाँ से हम तो चेक करेंगे लगातार सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको सेल्स के मामले में जो है यहाँ पे कमी आई, ठीक है। देखो यहाँ पे कमी जो यहाँ पे क्यों है ये जानते हो, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और इसकी ये कोई बड़ी वजह नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट में देखोगे निगेटिव है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे क्या ग्रोथ देखने को मिलता है नहीं मिलता है, तो देख सकते हो कि आपका ईयर ऑन ईयर पे आपका जो है लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर में ऐसा होता है कि कभी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, कभी इस क्वार्टर में ज़्यादा तेज़ी तो कभी उस क्वार्टर में यहाँ पे कम तेज़ी, ये होता है। लेकिन यदि आपका ईयर ऑन ईयर पे यदि सालाना ग्रोथ आपको अच्छा हो रहा है, और इस बार देख लो आप ना, तो जो अभी पूरा आपका ईयर ख़त्म भी नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग भी लगभग आपको 7658 करोड़ तक आपका जो है गेन देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, तो खुद यहाँ पे आप समझ सकते हो। प्लस यहाँ पे और एक चीज़ क्या चेक करना है आपका जो है कैश फ्लो। कैश फ्लो यहाँ पे क्या दिखाता है, जैसे कि कंपनी कुछ भी जब सामान बेचती है तो क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी पहले क्या करती थी ना कि फेक सेल्स दिखाती थी, फेक ऐसा दिखाती थी कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ दम था ही नहीं, कुछ उसका आपका जो ट्रांजेक्शन आपका सही में आपको हो ही नहीं रहा था। तो इसके रिगार्डिंग भी कैश फ्लो यहाँ पे चेक करना चाहिए। देखो कैश फ्लो का ये जो टॉपिक है ना, ये आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसको भूल जाओ, ठीक है। मेन क्या होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये चेक करो। 8750 करोड़ देखने को मिलता है मार्च 2022 में। बस चेक करो कि क्या टोटल प्रॉफिट से यहाँ पे वो कम है या ज़्यादा, ठीक है।
तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 8,750 से यहाँ पे 2,000 कम है ना, तो यानी कि कैश फ्लो सही है। देखो इस नंबर से बस यहाँ पे कम होना चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो भी ये ऊपर का जो नंबर है, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे, हाँ, तो जो भी ये जो नंबर है ना, जो 8,750 से बस इससे कम होना चाहिए नंबर। यदि इससे कम होता है तो हम सब बोलेंगे पॉजिटिव कैश फ्लो, यानी कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा भी आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये सब जानना आपको ज़रूरी है, और जो मैंने सपोर्ट बताया उसको जरूर यहाँ पे आप ध्यान में रखना। आराम से आप होल्ड करके चलो, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, पेशेंस रखो, पेशेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुरंत शेयर बाई करोगे तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। और जानते हो जो यहाँ पे आपको जो भी पहले का जो न्यूज़ है आपका, जो ठीक है, जो तो ये सब तो आपको मालूम है आपका, तो इसके रिगार्डिंग भी कोई ज़्यादा आपको जो ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था कि आपका जो डीमर्जर का, ठीक है, तो ये सब तो सारे लोगों को मालूम चल गया है, लेकिन अभी के हिसाब से इस लेवल को जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट है क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसके बारे में लॉन्ग में जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आज मैं 4 स्टॉक मैंने लिया है, तो फिर ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगाऊंगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स आपका 435 रुपये 50 पैसा भी आपको बंद होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। इसको सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत से लोग आपका क्या कर रहे हैं ना कि यार नंबर 2 स्पॉट, यानी नंबर 2, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक कोरियन कंपनी जिसका नाम है आपका जो Hyundai, जानते हो, ठीक है, टाटा मोटर, दोनों में आपका टक्कर हो रहा है। जैसे कि आपका ईवी में जो है आपका जो यहाँ पे आपको Hyundai ने भी लगभग 2019 में यहाँ पे कोना नाम से एक जो कार निकाला था, और उसका यहाँ पे आपका जो एवरेज जो आपका सेल्स है ना, वो यहाँ पे आपको 1200 देखने को मिलता है, 1200 यूनिट, ठीक है। लेकिन टाटा मोटर्स का यदि आप यहाँ पे पता करोगे तो उसका 3400 यूनिट है पर मंथ, और उसका है आपका 1200 यूनिट पर ईयर, ठीक है। यानी कि लगभग 50-60 एवरेज आपको बनते हुए दिखाई देता है उसका। तो वो सब लोग यहाँ पे ऐसा कंपटीशन कर रहे हैं कि यार नेक्स्ट वो हो सकता है, ये हो सकता है। देखो सबसे पहली बात यार, ये हो सकता है या नहीं हो सकता ये किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। अभी के हिसाब से यहाँ पे देखो कि क्या स्टॉक आगे जा सकता है या नहीं जा सकता है। देखो उसके बेसिस से मैं यदि आपको बताऊँ ना, तो ईवी का ये जो है बादशाह है, ठीक है। और सेल्स के मामले में आप जानते हो कि टाटा नेक्सॉन ये सब ज़्यादा ही अभी आपको जो धमाके यहाँ पे दिखा रही है अपने भारतीय मार्केट में। और सबसे पहली बात, यदि आप यहाँ पे इंडियन के तौर से देखोगे तो भारतीय प्रोडक्ट है यार, तो इसमें ज़रूर यहाँ पे आपको जाना चाहिए, ठीक है। यदि आप इसके बारे में सोच रहे हो वो एक अलग बात है। देखो मैं यहाँ पे कोई भी आपको जो प्रमोशन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि इसी बाइक करो, नहीं, लेकिन भारतीय है तो बस ऐसे ही मैंने कहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब स्टॉक के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो इस स्टॉक का जो खराबी क्या होता है कि यार इसका जो आपको रिटर्न आपको सही देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यार इंटरेस्ट ज़्यादा पे करती है कंपनी। रिटर्न देखोगे अभी फिलहाल आपको 5 साल में क्या देखने को मिल रहा होगा, 5-6% का रिटर्न, लेकिन हमेशा ऐसे आपको माइनस में या 1-2% निगेटिव, 2-3% पॉजिटिव ऐसे ही देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका यही सबसे ख़राब वजह है जो मुझे यहाँ पे सही नहीं लगा। लेकिन देखो पहले आपका ईवी का ज़्यादा आपको नाम नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे जब ईवी मार्केट जब लगातार ग्रोन करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, और जब सेल्स जो आपको अच्छा देखने को मिला है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको ज़रूर फ्यूचर के लिए यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन देखो फ्यूचर में यहाँ पे होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि इसको भूल जाओ बाई करके, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो आपका क्वार्टर का जो आपका यहाँ पे जो नंबर आता है वो यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि आप यहाँ पे चेक करो कि क्या यहाँ पे सही से ग्रोथ हो रहा है, नहीं वो आपको ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब काम तो मेन आपको होता है ना यहाँ पे आपको आना, तो ऐसा चेक करो, ऐसा नहीं कि बस लेकर भूल जाओगे। देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको ऐसा नहीं जिनके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि वो डेली यहाँ पे मार्केट चेक करें, नहीं, वो यहाँ पे बाई करते हैं, आराम से भूल जाते हैं। जैसे कि आपको आपको जो यहाँ पे जॉब वाले लोग प्लस आपको यहाँ पे जो है बिजनेसमैन, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और जो यहाँ पे आपको जो मार्केट में पूरा जो टाइम दे रहे हैं उनका एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसे हर लोगों के यहाँ पे टाइम नहीं होता, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करना है आपको देखना है, पर क्वार्टर कम से कम टाइम निकालो, ठीक है। स्टॉक के बारे में फोकस करो, इसके बारे में जानना सीखो। देखो फंडामेंटली बस वही ख़राब है, बाकी सब कुछ सही है। तो लॉन्ग टर्म हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, लेकिन पर क्वार्टर यहाँ पे चेक करना कि क्या आपको पर मंथ भी चेक करो कि लगातार सेल्स में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसी कंपनी काम कर रही है, तो ये सब चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ पर टारगेट मिलते हुए दिखाई दिया है 500 रुपये ब्रोकर के द्वारा, ठीक है। तो इस टारगेट की वजह से भी आपको आराम से होल्ड करना है, लेकिन तो किसी के कहने पर कुछ भी ऐसे करनी जो आपको डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। खुद से इसके बारे में जानो समझो तो ही फैसला लेना। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। हाँ, तो यार डिस्कस करते हैं आपको वेदांता के बारे में। देखो वेदांता यहाँ पे जो है आपको पिछले मार्केट में 1% तेज़ी आपको होते हुए दिखाई दिया, ठीक है। 313 पे आपको बंद होते हुए दिखाई दिया। जानते हो कि इसके पिछले ही लगभग आपको जो 17.5 रुपये का कंपनी ने आपको जो डिविडेंड आपको दिया था, और उसका एक्स रेट भी आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है।
अब देखो बहुत लोग यहाँ पे डाउट क्या होता है कि कब तक पैसा मिलेगा। देखो आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो उसकी डरने वाली कोई बात नहीं। अभी बहुत से लोग डरते हैं कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, वेदांता जो है ना, यहाँ पे आप जो डिविडेंड पर्पज़ के लिए यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो जो स्टॉक आपको जो डिविडेंड जो पे करता है ना, उसका रिटर्न सही देखने को नहीं मिलता, और यही मुझे यहाँ पे ख़राब लगता है। और इसके रिगार्डिंग मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ऐसे आपको बाई नहीं करना चाहिए, पूरा पैसा यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए डिविडेंड के कारण। चेक कर लो, 5 साल के रिटर्न में मात्र 7% का ही रिटर्न है, लेकिन डिविडेंड के तौर से देखोगे तो लगभग यहाँ पे 26 रहता है, कभी यार 33 रहता है। तो इसके बेसिस से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन देखो पैसा तो आपका फंसा हुआ होगा ना। प्लस इसका पहले क्या क्या न्यूज़ है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, वेदांता, टाटा स्टील, JSW ग्रुप, अदानी, सारे ने यहाँ पे आपको जो ओडिशा में एक बड़ा आपको जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप जानते हो कि वेदांता का बॉन्ड इशू यहाँ पे जो आपको मूडीज ने कहा है, ठीक है, लगभग $1 बिलियन। बहुत सारे यहाँ पे जो वेदांता हो गया, ONGC हो गया, तो ये सब तो आपको न्यूज़ आपको मालूम ही होगा। प्लस यहाँ पे आपको आगे और इसके बारे में जाने ना, तो आप जानते हो सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है, जो आपको ट्रैक्शन के द्वारा जो आपको होते हुए दिखाई दिया, तो ये यहाँ वेदांता अपने काम को बहुत ज़्यादा आपको जो डाइवर्सिफाइड करे, जिसके वजह से लोग इसमें आपको जो है बाई करते हैं, ठीक है। और यही मेन वजह है कि लोग इसके बारे में सोचते हैं। देखो यहाँ पर टेक्निकल के द्वारा देखोगे ना, तो आराम से अभी आपको 335 तक ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा इस लेवल के हिसाब से। देखिए पैसा जब कमाना होता है ना ऐसे स्टॉक में, तो आप जो है डिविडेंड के तौर पर जब कमाना, जब कंपनी जब ऐसा बोलती है कि डिविडेंड यहाँ पे मिल सकता है, डिविडेंड आपको देगी कंपनी, उस समय बाई करो। और यहाँ पे आपको एक्स रेट के पहले देखो कि आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, तो उसे बेच दो, ठीक है। क्योंकि देखो डिविडेंड के तौर पे यहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, और ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप इसमें आप जो फंस जाओगे ना, तो फिर आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत लोग फंसे भी होंगे, चेक कर लो। तो रिटर्न के मामले में ना, तो लगभग आपको जो है 400 के ऊपर का स्टॉक था, आपको अभी कहाँ पे 313 पे कहाँ तक गिर गया था आपका, लगभग 262 263 तक जाते हुए दिखाई दिया। तो ऐसे ही चलेगा। और रिटर्न खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिटर्न सही देखने को नहीं मिलता है। तो इस बेसिस से मैं तो बोलूँगा कि आराम से सोच समझ कर फैसला लेना। और ये जो न्यूज़ है, ये जो है, इससे मार्केट में ज़रूर आपको तेज़ी देखने को संभव है, लेकिन टेक्निकल वाइज से आराम से 335 का लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके बेसिस से भी आप जो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जान लेना। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको रेलटेल के बारे में। देखो रेलटेल बहुत समय से लगभग यहाँ पे 140 बहुत समय से बहुत ही कम लेवल देखने को मिला था, जैसे 98, 96, 100 ऐसे ही। लेकिन जब तेज़ी आया तो 140 के पार आपका स्टॉक चला गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे करेक्शन हो रहा है तो लोग यहाँ पे डर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, कोई भी स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो तेज़ी होता है ना, उसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। और ये स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे आपका जो है IRFC के द्वारा 34,000 करोड़ का आपका फंडिंग है, और इसमें आपको रेलटेल का भी यहाँ पे काम को बढ़ाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है IRCTC, तो सारे को ही काम आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। और इसका यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है। सरकारी स्टॉक जरूर है, लेकिन देखो यहाँ पे बिजनेस के मामले में ये कंपनी ग्रोथ करेगी, तो आपको आराम से होल्ड करके चलना है। लेवल में यहाँ पे नहीं देखना है कि यार, जैसे मान लो शायद बहुत से लोगों ने एक हाई प्राइस से बाई करके अभी तक बैठे होंगे और उनको यहाँ पे डर लग रहा है, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, होल्ड करके चलो। मौका बहुत आता है, और जब मौके को जब समझोगे ना, तो वेट करना खुद यहाँ पे आप सीख जाओगे, ठीक है। और वेट करो तो ही पैसा भी बना पाओगे। और देखो ऐसा नहीं है कि अब ये स्लो हो चुका है, नहीं, कौन जानता है कि फिर से यहाँ पे आपको फिर से तेज़ी देखने को मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस पर्पस में आपको बाई या होल्ड नहीं करना चाहिए, जब कंपनी जब आपको सही लग रही है तो फिर। क्योंकि देखो 34 करोड़ का फंडिंग है, और अभी भी जानते हो कि बहुत सारी जगह पे आपको जो है स्टेशन नहीं है, तो वहाँ पे काम बढ़ेगा इनका, वहाँ पे भी आपको जो है मार्केट बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो सारे का ही आपको ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है, तो आराम से होल्ड करके चलो। और जो भी आगे दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं